नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोश पे। क्या जेपी एसोसिएट का अभी होने वाला है? क्या जेपी एसोसिएट को लेके अभी जो इसके एसेट्स है वो सेल किया जाएगा? क्या अपडेट आया है एनसीएलटी की ओर से? जेपी पावर को लेके क्या अपडेट्स है? सारे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कमेंट पे जरूर बताइए जेपी एसोसिएट या जेपी पावर को लेके आपको क्या लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो कि एनसीएलटी है, directed that the resolution plan to acquire JP Associate through the insolvency process should be invited for the entire company as going concern and not by dividing its different business verticals। तो जेपी एसोसिएट का जो एनसीएलटी का अपडेट है, एनसीएलटी जो है बहुत पहले से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी को जहाँ पे एनसीएलटी में मतलब बोल सके जो लाया गया है, कंपनी के जो है कुछ एसेट्स सेल किया जाएगा करके। मतलब जेपी एसोसिएट भी यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि जो लेंडर्स है उनको कुछ अमाउंट्स दिया जाए और जो बैंक करप्सी है उसको मतलब रोका जाए। अभी यहाँ पे जो एनसीएलटी देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट किया है रेजोल्यूशन प्लान जेपी जो एसोसिएट इसके लिए जेपी को एक्वायर करने के लिए थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुड बी इनवाइटेड फॉर द एंटायर कंपनी। मतलब यहाँ पे जो एंटायर कंपनी है जेपी एसोसिएट का, उसको यहाँ उसके लिए यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए जो भी यहाँ पे खरीदना चाहते हैं जेपी एसोसिएट को। ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो बिजनेस है डिफरेंट बिजनेस, क्योंकि जेपी एसोसिएट के अलग अलग बिजनेस है, उसको अलग अलग से बिजनेस को यहाँ पे सेल किया जाए, ऐसा नहीं। अभी अगर बात करते हैं एनसीएलटी जो यहाँ पे सेड फॉर्म जी पब्लिश्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ जेएल inviting जहाँ पे expressions of interest from prospective buyers by giving two options at the threshold and the second option by splitting the business operations of JL into multiple clusters being in violations of the जो प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। जेपी प्रकाश का ये एक बहुत बड़ा बोल सकते कि जो है एनसीएलटी अपडेट है, जहां पे जेपी प्रकाश का अगर ड्यूज देखते हैं, जैसे कि कंपनी को एनसीएलटी में डाला गया है क्योंकि कंपनी के जिसको ड्यूज है बहुत ज्यादा है। तो कंपनी का अगर ड्यूज देखते हैं जेपी का, जो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है जेपी के ड्यूज, जो कि इसने पेमेंट नहीं किया है, पे नहीं किया है। इलाहाबाद बेंच जो यहाँ पे ऑफ एनसीएलटी जहाँ पे सेड द प्रोसेस ऑफ टू ऑप्शंस, जहां पे इस बोल सके जो अनटेनेबल इन लॉ एज द आईबीसी प्रोवाइड्स फॉर द स्टेप्स टू बी फॉलोड वन आफ्टर द अदर। अभी यहाँ पे अगर सारे कंपनीज के इसके जो कंपनीज है जेपीएस सारे बिजनेस के यहाँ पे मतलब बोल सके जो सेल किया जाए, तो हो सकता है कि कंपनी के जो यहाँ पे जैसे कि कोशिश कर रहा था, जैसे कि अगर देखेंगे तो जेपी एसोसिएट यहाँ पे पहले कुछ अपडेट्स आया था इसको लेके कि कंपनी कोशिश कर रहा था जो लेंडर्स है, लेंडर्स को कुछ अमाउंट्स दिया जाए और बैंक करप्सी से कंपनी यहाँ पे जो है यहाँ पे रोका जाए बैंक करप्सी से। रेजोल्यूशन प्लान जो है विद द रेस्पेक्ट टू द क्लस्टर व्हिच आर द एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेब्टर जो कि जेएल है कैन बी डन ओनली after the execution of the first option where no resolution plan with the corporate debtor as whole as ongoing concern। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो जेपी एसोसिएट में ये जो सारे चल रहा है एनसीएलटी को लेके, उसके चलते बोल सकते हैं कि जेपी पावर को लेके भी कुछ कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलता है। जेएल का एसेट देखेंगे स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स। तो एक चीज है कि जेपी एसोसिएट का देखते हैं तो एसेट्स जो है अलग अलग बहुत सारे वर्टिकल सेगमेंट है जहां पे कंपनी के एसेट्स है, जो कि यहाँ पे 8 क्लस्टर बाय द लेंडर्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन जेपी प्रकाश पावर वेंचर 24%, सीमेंट हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट इन बीजेसीएल 74%, जेपी फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रीज, क्रिकेट स्टेडियम एंड F1 जो है वो सके जो है रेस ट्रैक एंड ईपीसी एंड रिसेटल एंटिटी। तो कंपनी के यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे से अलग अलग से एसेट्स है कंपनी के, जो कंपनी का मतलब जेपी एसोसिएट का है। एनसीएलटी यहाँ पे बताया है कि एज द प्रोसेस इनवाइटिंग ईओ मतलब बोल सके जो ईओएल बाय पब्लिशिंग ऑफ फॉर्म जी हैज बीन इनिशिएटेड एंड ऑप्शन 1 ऑलरेडी स्टिपुलेट्स दैट मेजर, therefore the process being only with the respect to option 1 may continue। अभी यहाँ पे in view of our बोल सके जो above decision form G published by RP shall continue with option 1I inviting expression of interest for the corporate debtors as a whole as going concern, and option 2 is set aside जो cluster wise expression of interest if any filed। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है जो जेपी एसोसिएट के
जो एसेट्स है उसको खरीदना चाहते हैं उसके लिए। प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे बायर जो है वो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में उनको जाना है। हाउएवर देखेंगे तो एनसीएलटी जो ऑल्सो यहाँ पे और भी कुछ अपडेट्स है एनसीएलटी की ओर से, जहाँ पे सेड नो बिड्स आर रिसीव्ड फॉर जेएल देन इट मे कंसीडर सेलिंग इन ट्रांचेस। यहाँ पे अगर ऐसा हो मतलब है कि मतलब जेपी एसोसिएट के लिए अगर कुछ भी ऐसा बिडिंग नहीं मिलता है तो इसको जो है ट्रांचेस में सेल किया जाएगा। नीडलेस टू से आरपी आफ्टर ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द सीओसी वुड बी एट लिबर्टी टू बोल सके पब्लिश ए फ्रेश फॉर्म जी इफ देयर इज नो रेजोल्यूशन प्लान रिसीव्ड फॉर द कॉर्पोरेट डेब्टर्स। अभी आप पेदेखेंगे तो जेपी एसोसिएट के जो एसेट्स है उसको खरीदने के लिए बहुत बार ऐसे अलग अलग से एंटिटी से अपडेट आया था। अभी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बड़े एंटिटीज का नाम सामने आए या फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने आए जो जेपी एसोसिएट के एसेट्स को खरीदना चाहते हैं। एनसीएलटी ये ऑर्डर किया है केम ओवर द पिटिशन फाइल्ड बाय सुनील कुमार शर्मा, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ जेएल। ही हैड रिक्वेस्टेड द एनसीएलटी टू quash and set aside agenda items 7 and 8 of the committee of creditors which was जो है यहाँ पे देखेंगे तो lenders with 18.80% से यहाँ पे वोटिंग दिया गया था दिसंबर 24 में। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो कि सीआरपी का देखते हैं was initiated against JAL by the इलाहाबाद ब्रांच जो कि 24 में ही हुआ था। दिस हैज बीन चैलेंज्ड बाय द फॉर्मर प्रोमोटर्स बिफोर एपलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। तो कंपनी का अगर यहाँ पे जेपी एसोसिएट का अगर यहाँ पे बोल सकते कि जो ये जो चीजें देखने को मिल रहा है एनसीएलटी की ओर से, तो अगर यहाँ पे कंपनी में कुछ बायर्स मिलते हैं जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है जो खरीदना चाहते हैं, अगर नाम सबमिट करता है उनका, तो हो सकता है कि यहाँ पे सेल किया जाए। अगर यहाँ पे कुछ बायर्स नहीं मिलता है तो इसमें कुछ अलग से प्रोसीजर किया जाएगा। जेपी एसोसिएट के जो बिजनेस है उसको लेकर थोड़ा अगर बात करते हैं यहाँ पे, जहां पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड इज ए सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी जो यहाँ पे एंगेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरा, जहां पे इट हैज 3 यूरा एंड बोथ एमोनिया स्ट्रीम, जहां पे 4 बेगिंग लाइंस इन द बोथ बेगिंग प्लांट, 2 कंपनी की जो बॉयलर सेविंग कैपेसिटी ऑफ 70 टीपीएच। अभी ऐसे अलग अलग से कंपनी के बहुत सारे एसेट्स है जेपी एसोसिएट के। कंपनी यहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग जो है बीच में अपडेट्स लाया था। स्ट्रॉन्ग अपडेट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि जो लेंडर्स है उनसे बातचीत करके इसको निपटाया जाए, मतलब कुछ अमाउंट दिया जाए और बाद में इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर किया जाए। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेंडर्स यहाँ पे कुछ अपडेट्स नहीं दिया है। रेवेन्यू सेगमेंट की बात करते 2022 का, जहाँ पे फर्टिलाइजर से देखते तो लगभग 37% के आसपास जो है को मिल रहा है रेवेन्यू। अगर बात करते हैं कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें देखते तो 33.5% के आसपास रेवेन्यू देखने को मिला है। सीमेंट सेगमेंट से बात करते हैं 22% के आसपास यहाँ पे जो है रेवेन्यू देखने को मिला है। रियल एस्टेट इंफ्रा से बात करते हैं, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे 4%, होटल एंड हॉस्पिटल रेवेन्यू 3%, अदर से देखते तो 0.5% के आसपास है। कंपनी के जो यहाँ पे देखेंगे जियोग्राफिकली कंपनी के जो बिजनेस है उसको लेके डोमेस्टिक 89%, इंटरनेशनल 11% के आसपास है। देखिए जेपी एसोसिएट में देखते हैं, जेपी एसोसिएट में बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो लोगों ने यहाँ पे हो सकता है कि जिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं उसका थोड़ा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखते हैं, डेटा देखते हैं क्या अपडेट्स है उसका। अगर इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स का 30.23% का स्टेक है जेपी एसोसिएट के। एफआईएस की बात करते हैं 2.25% का स्टेक था, एफआईएस ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 1.30% का स्टेक किया है। डीआईएस 9.44% का स्टेक था, डीआईएस का जो स्टेक रिड्यूस करके 9.21% का स्टेक किया है। पब्लिक की बात करते हैं 58.08% का स्टेक था, पब्लिक ने जो स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 59.19% का स्टेक किया था। मतलब यहाँ पे बात को समझिए, एफआईएस ने स्टेक रिड्यूस किया है, डीआईएस ने स्टेक रिड्यूस किया है, पब्लिक ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की अगर बात करते हैं जेपी एसोसिएट में, जहां पे 6,54,501 करोड़ से जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रिड्यूस होकर 6,34,638 करोड़ के आसपास हुआ है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है जेपी एसोसिएट। फिलहाल ये सारे अपडेट्स है दोस्तों जेपी एसोसिएट को लेके। आपको कैसा लगता है जेपी एसोसिएट का शेयर, कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।